नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस के बारे में। दोस्तों, आप सभी ने अभी तक सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, न्यूज चैनल, इन सभी पे म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस के बारे में तो सुना ही होगा। इसके कारण कई लोग अपनी आंखें तक खो चुके हैं और कई तो अपनी जान गंवा चुके हैं। इस बीमारी के बढ़ते मामले देख कई राज्य इसे महामारी घोषित कर चुके हैं। म्यूकोरमाइकोसिस के सबसे ज्यादा केसेस जो हैं वो गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उसके बाद तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में देखे गए। 24 मई को यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि अभी तक 5424 म्यूकोरमाइकोसिस के केस देश के 18 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में पाए गए हैं। अब ये ब्लैक फंगस म्यूकोरमाइकोसिस क्या है और इसका कारण क्या है? यह फंगस मिट्टी में भी पाया जाता है, हवा में भी पाया जाता है और खाद्य पदार्थ में भी पाया जाता है। जैसे कभी देखा होगा आपने, ब्रेड पे फंगस जम जाता है। लेकिन यह फंगस ज्यादातर स्वस्थ शरीर में इन्फेक्शन नहीं करता है। अगर हम बात करें तो कोविड-19 के पहले भी यह फंगस इन्फेक्शन देखा जाता था, लेकिन बहुत कम देखा जाता था। ज्यादातर यह उन लोगों में देखा जाता था जिनकी शुगर अनकंट्रोल्ड रहती है या जिनका ट्रांसप्लांट हुआ है, यानी ऑर्गन ट्रांसप्लांट, और जो इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स पे है जिसके कारण उनकी इम्यूनिटी कम है, या ऐसे पेशेंट जिनकी कीमोथेरेपी हो रही है, जैसे कि कैंसर के पेशेंट्स। आम लोगों में यह नहीं पाया जाता था, स्वस्थ लोगों में। तो कोविड के ट्रीटमेंट के कारण इसके केसेस अब बहुत ज्यादा देखने में आ रहे हैं और कई राज्यों में तो बहुत ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसके कारण और बचाव क्या है और यह अब ज्यादा क्यों देखा जा रहा है और किन लोगों को ब्लैक फंगस इन्फेक्शन होने का खतरा ज्यादा है? तो 95% यह उन लोगों में देखा जा रहा है जो डायबिटिक हैं और जिनको कोरोना हुआ था और जिनको ऑक्सीजन भी लगी थी और जिनके इलाज में स्टेरॉइड्स का उपयोग हुआ था। यही पेशेंट सबसे ज्यादा रिस्क पर है। अब जानने वाली बात यह है कि डायबिटिक पेशेंट को यह ज्यादा क्यों हो रहा है। इसका कारण यह है कि जब डायबिटिक पेशेंट को कोरोना के इलाज के लिए स्टेरॉइड्स दिया जाता है तो उसके कारण उनकी शुगर और हाई हो जाती है और अनकंट्रोल हो जाती है। कई बार कभी कभी तो इंसुलिन से भी वह शुगर कंट्रोल नहीं होती और वह एक ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन के लिए प्रॉपर फर्टाइल ग्राउंड बन जाता है ना, बहुत अच्छा वातावरण बन जाता है बॉडी में और ब्लैक फंगस डेवलप हो जाता है। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं दोस्तों, अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपको बहुत ध्यान रखना है। जब आप ट्रीटमेंट के बाद घर आ चुके हो तो आपको अपनी शुगर का कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करना है और उसको कंट्रोल में रखना है। हिंदुस्तान में प्रकाशित एक खबर के मुताबिक वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस लाल ने कहा कि म्यूकोरमाइकोसिस के पीछे लंबी अवधि तक इस्तेमाल किया गया मास्क भी हो सकता है। कई लोग हफ्ते 10 दिन मास्क लगाए रहते हैं, एक ही मास्क पर जमा होने वाली गंदगी के कणों से आंखों में फंगस इन्फेक्शन होने की संभावना बनी रहती है। साथ ही मास्क में मॉइस्चर होने, अगर मास्क गीला है तो भी इससे इन्फेक्शन हो सकता है। यह उन पेशेंट में भी पाया जा रहा है जिन्होंने स्टेरॉइड्स को बिना डॉक्टर से पूछे खाया है, यानी कि मिसयूज किया है, या जब पेशेंट को ट्रीटमेंट के दौरान ऑक्सीजन दी गई तो उसमें जो ह्यूमिडिफायर होता है उसका पानी साफ नहीं रहा होगा, जिसके कारण उसमें ब्लैक फंगस डेवलप हो गया और वो आपके लंग्स में चला गया। ज्यादातर यही कारण है जिनका कयास लगाया जा रहा है। इस पर अभी और जानकारी आना बाकी भी है। एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 से ठीक हुए मरीजों में व्हाइट फंगस यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में पाया गया है। इसके कुछ लक्षण ब्लैक फंगस से भी मिलते जुलते हैं, जैसे कि खांसी, सांस लेने में दिक्कत, चेस्ट पेन, सिर दर्द, चेहरे में एक तरफ सूजन। कुछ दिनों पहले गाजियाबाद यूपी में एंटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर त्यागी ने येलो फंगस एक मरीज में पाए जाने की पुष्टि की है। डॉक्टर त्यागी की माने तो येलो फंगस बहुत ही जानलेवा है और खतरनाक है, क्योंकि ये इंटरनली डेवलप होता है। इसका डायग्नोसिस इसलिए बहुत देर से हो पाता है। येलो फंगस पीड़ित मरीजों में पाए जाने वाले मुख्य लक्षण है बिल्कुल भी भूख न लगना, वेट लॉस होना, शरीर में अगर कोई घाव है तो उसका जल्दी ठीक नहीं होना और शरीर के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग होने से मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाना। दोस्तों, कैसे पहचाने कि आपको ब्लैक फंगस की बीमारी है? यह बीमारी ज्यादातर हमारे चेहरे को इफेक्ट करती है और इसलिए इसे सेरिब्रल म्यूकोरमाइकोसिस भी कहते हैं। इसके कारण नाक में, आंख में और ब्रेन में इंफेक्शन फैल सकता है। साथ ही यह फेफड़े में भी फैल सकता है, जिसे पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं। अब सेरिब्रल म्यूकोरमाइकोसिस के लक्षण क्या है? सिर में दर्द, नाक में काली पपड़ी का जमना, नाक बंद हो जाना, नाक से हरे रंग का पानी निकलना या खून आना, या फिर चेहरे में एक साइड सूजन का आ जाना, या स्किन का कलर चेंज हो जाना। और जो लंग्स में होती है, यानी पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस जो इन्फेक्शन है, तो उसमें बुखार हो सकता है बहुत ज्यादा, आपकी छाती में दर्द हो सकता है, खांसी आ सकती है और खांसी में खून आ सकता है। जितनी जल्दी आप इसका ट्रीटमेंट करा लेंगे उतने हाई चांसेस हैं आपको बचने के।
बचना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें 50% मॉर्टेलिटी रेट होता है, यानी कि जिनको यह बीमारी होती है उनमें से सिर्फ 50% लोग इस बीमारी से ठीक हो पाते हैं। ब्लैक फंगस के लक्षण का पता चलते ही सबसे पहले आप क्या करें? जैसे ही आपको कोई लक्षण आ रहा है, आपको बिल्कुल भी देर नहीं करना है और फटाफट हॉस्पिटल जाना है और इसकी जांच करवाना है, क्योंकि अगर आप एक दिन भी देरी करते हैं दोस्तों तो यह बहुत ज्यादा फैल जाएगा और फिर इसका इलाज करना मुश्किल हो जाएगा। आप एक अच्छे आंख के डॉक्टर एवं नाक कान गला यानी ENT विशेषज्ञ से शीघ्र जांच करवाएं। ध्यान रखें, अगर ब्लैक फंगस आपको हो जाता है तो इसका इलाज बड़े अस्पताल में ही होता है, छोटे क्लिनिक में ना दिखाएं, ना इसका इलाज छोटे क्लिनिक में हो पाएगा, क्योंकि इसका इलाज एक पूरे डॉक्टरों की टीम द्वारा किया जाता है, जिसमें कि आई स्पेशलिस्ट, आंख के विशेषज्ञ, ENT नाक कान गला विशेषज्ञ, एक न्यूरोसर्जन, एक पैथोलॉजिस्ट, एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट, इस तरह से और भी पूरे डॉक्टरों की टीम होती है। तो ब्लैक फंगस में आपकी कौन सी जांच की जाती है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टेस्ट होता है वो नेजल एंडोस्कोपी, यानी नाक से एक ट्यूब डाली जाती है, उस ट्यूब के एंड में कैमरा लगाता है, वो नाक से ट्यूब डाली जाती है तो जिससे अंदर की पूरी तस्वीर दिख जाती है। उसको ट्यूब को नाक के अंदर डालते हैं, इस टेस्ट में नाक के अंदर की सारी फोटो आ जाती है और पता लग जाता है कि वहां क्या चल रहा है। अगर कोई वहां पर ब्लैक फंगस है तो दिख जाता है, उसकी भी फोटो आ जाती है। तो नेजल एंडोस्कोपी टेस्ट करने पर कंफर्म हो जाता है कि वहां ब्लैक फंगस है। तो उसके बाद एक छोटे हिस्से को काट के निकाला जाता है और उसकी बायोप्सी की जाती है और पूरी तरह से कंफर्म करने के लिए। तो बायोप्सी होने के बाद ये पूरा ही कंफर्म हो जाता है कि उसमें ब्लैक फंगस है, और उसके बाद MRI करना अगर जरूरत पड़े ब्रेन के लिए तो MRI भी की जाती है, अगर ब्रेन में अगर फैला तो नहीं है ये जानने के लिए। अब दोस्तों ट्रीटमेंट क्या है इसका? तो ट्रीटमेंट में पहले आपके शुगर कंट्रोल की जाएगी, स्टेरॉइड आपके बंद कर दिए जाएंगे और एम्फ्रोटेरिसिन B इंजेक्शन होता है जो कि लगाया जाता है। अभी थोड़ा इसकी देश में कमी है, लेकिन अभी इसका प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है, तो अगले महीने तक काफी इसकी क्वांटिटी आ जाएगी। और आपकी एंटी फंगल कुछ दवाइयां भी चालू रहेंगी जो कि 3 से 6 महीने तक चालू रहेंगी, जैसा कि आपको डॉक्टर बताएगा। जिस हिस्से में भी ब्लैक फंगस है उस हिस्से को निकाल दिया जाता है सर्जरी करके, ताकि और वह ना फैले, क्योंकि जब तक उसको निकालेंगे नहीं तो जो एंटी फंगल दवाइयां चल रही हैं आपका उसका असर बिल्कुल भी नहीं होगा। अब हम ये जानना चाहेंगे कि क्या ब्लैक फंगस से घबराने की जरूरत है? तो दोस्तों ब्लैक फंगस से घबराने की उतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी संभावना 10,000 लोगों में सिर्फ 3 लोगों को, यानी कि सिर्फ 3 लोगों को 10,000 लोगों में ये होता है। लेकिन हाँ, जिनको डायबिटीज है और वह कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं उनकी ब्लड शुगर को मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। अगर आप शुगर टेस्ट करवाते हैं तो आपकी रैंडम शुगर 180 के नीचे और फास्टिंग 120 के नीचे हो तो बहुत अच्छा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान में छूने से नहीं फैलती, ये एक अच्छी बात है। तो कोविड-19 की पहली लहर में हमें ब्लैक फंगस के केसेस ज्यादा क्यों नहीं मिले? वो इसलिए नहीं मिले क्योंकि उस समय स्टेरॉइड्स का उपयोग ज्यादा नहीं किया गया था और सेकंड वेव में ज्यादा किया गया है। पहली वेव में कोरोना केसेस दूसरी वेव की अपेक्षा काफी कम थे, ऐसा एक्सपर्ट का मानना है। सेकंड वेव में कुछ लोगों ने घर पर ही बिना डॉक्टर के सलाह के बहुत मात्रा में स्टेरॉइड्स का सेवन किया, यह भी एक कारण है। अब क्या ब्लैक फंगस उन्हें हो सकता है जिनको कोविड-19 नहीं हुआ है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोविड तो सभी को हुआ है अभी इस सीजन में। इस समय काफी केसेस बिना लक्षण वाले लोग थे जिन्हें कोविड-19 हुआ, क्योंकि लक्षण नहीं था, उन्होंने जांच नहीं कराई, इसलिए कोविड डिटेक्ट भी नहीं हुआ और ठीक भी हो गए। तो ऐसे लोग भी ब्लैक फंगस के रिस्क पर हैं अगर उनको डायबिटीज है। इसलिए अगर आपको कोरोना नहीं हुआ है लेकिन आप डायबिटिक के पेशेंट हैं, आप निश्चित होकर ना बैठें, अपनी शुगर कंट्रोल रखें, आप भी रिस्क पर हैं। उम्मीद है यह जानकारी आपको काम की रही होगी। कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, इससे हमें हौसला मिलता है। जय हिंद।